हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीयूटी एग्जाम 11 मई से स्टार्ट होने वाले हैं एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में जब फर्स्ट टाइम आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के पास कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर से एग्जामिनेशन रूम तक कैसे जाएंगे, कौन कौन सी चेकिंग्स होती है हमारी, कितने स्टेप्स में हमारी चेकिंग्स होती हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा फर्स्ट जब एग्जाम स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट पेपर स्टार्ट होगा तो सेकंड पेपर कैसे स्टार्ट होगा, एंड जो बीच में हमें ब्रेक मिलता है क्या, जब हमारा एक शिफ्ट में 3 पेपर्स होते हैं, ये कैसे होता है पूरा मैं इसमें आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी। एंड एनटीए कौन कौन सी मिस्टेक करता है, स्टूडेंट के साथ कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो जाती हैं वहां पे जो कि आपको समझना और पहले से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको पूरा अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था एंड आपके साथ भी वैसी ही सिचुएशन होगी तो आपको कैसे हैंडल करना है, पहले से ही कैसे अच्छे से प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब मेरा एग्जाम इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था एंड जो मेरे एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो 2 जगह मेरे एग्जामिनेशन सेंटर्स गए थे। मेरे 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स में ही मेरे एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। एक बार मेरे 3 एग्जाम हुए थे एंड जो सेकंड टाइम था उसमें मेरे 2 एग्जाम्स हुए थे, राइट। जो फर्स्ट मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था वो दिल्ली में ही था, आरके सेंटर करके ऐसे कुछ है। एंड सेकंड जो एग्जामिनेशन सेंटर था मेरा वो पवन गंगा एजुकेशन सेंटर जो कि हरियाणा के साइड था, वो था, राइट। तो फर्स्ट जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था, सबसे पहले जब मैंने अपना एडमिट कार्ड अच्छे से एनालाइज किया, मैंने एडमिट कार्ड को प्रिपेयर किया अच्छे से, सारे डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके ले गई थी। तो आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन पहले देख के आना होता है अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कि लाइक प्रॉपर रूट कितना लंबा है, आपको कितना टाइम लगेगा जब आपका एग्जाम होगा जाने में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब प्रिपेयर करके रखना होता है। नेक्स्ट डे जब मेरा एग्जाम था, मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम से पहले ही पहुंची थी। एंड जब मैं वहाँ पे पहुंची थी ऑलरेडी बहुत सारी जो लाइक लंबी रो वहाँ पे लगी हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आ रखे थे जिनके एग्जाम थे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम थे, राइट। तो वो उनका सबका एक साथ आया हुआ था वहाँ पे सेंटर। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर चेकिंग का बताऊंगी कि आप अपने साथ अपने फैमिली मेंबर या किसी को भी साथ में वहाँ पे ले जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लाइक स्टूडेंट के साथ फैमिली मेंबर्स थे, ब्रदर थे, सिस्टर थी, मदर थी, तो आप इन सबको लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बैग ले जाना अलाउ नहीं होता, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपने हाथ में रखने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना होता है, आपको अपने 3 लाइक फोटोग्राफ्स लेके जाने होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी होती है एडमिट कार्ड की, एंड उसके साथ ही आप कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना होता है आपको। मेनली आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आधार कार्ड ही लेके जाते हैं और आधार कार्ड ले जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो चेकिंग होती है मेनली 3 स्टेप्स में चेकिंग होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप जब वो रिपोर्टिंग टाइम होने वाला होता है, गेट क्लोजिंग टाइम होने वाला होता है, तब तक वो आपको एंटर करवाते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको गेट क्लोजिंग टाइम रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंचना है। एनटीए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप 5 मिनट भी लेट जाते हैं और उन्होंने गेट क्लोज कर दिया तो वो किसी भी कीमत पे आपके लिए गेट ओपन नहीं करेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट के साथ ये सिचुएशन होती है, उनका 1 साल वेस्ट इसीलिए चला जाता है क्योंकि वो लेट पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद जो फर्स्ट चेकिंग होती है, जो लंबी रो लगी होती है, आपके हाथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहां पे वो लोग प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि आप वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था, वही स्टूडेंट है, वही एग्जैक्टली बच्चा एग्जाम देने आया है जिसने फॉर्म फिल किया है, वो इस बात को चेक कर रहे होते हैं। तो वो आपसे कोई भी आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम पूछ सकते हैं, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, कंफर्म करने के बाद कि आप वही पर्सन है, आपको अंदर जाने दिया जाता है। एंड सेकंड स्टेप जो आपका चेकिंग का होता है, सेकंड स्टेप में वो आपकी प्रॉपर ड्रेस की चेकिंग कर रहे होते हैं कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, कोई भी पेन पेपर कुछ भी चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉयज की अलग चेकिंग होती है एंड गर्ल्स की अलग चेकिंग होती है। गर्ल्स की फीमेल चेक कर रही होती है। एंड उनका अगर मैं गर्ल्स की ड्रेसिंग अगर मैं उनका गर्ल्स का ड्रेस कोड की बात करूं तो आप नॉर्मल कुर्ती या ट्राउजर पहन के जा सकते हैं, या आप नॉर्मल टॉप या टॉप पहन के जा सकते हैं एंड लोअर पहन के जा सकते हैं नॉर्मली। एंड इस गर्ल्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी हो सकती है, कोई भी एक्सेसरी पहनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपने गोल्ड का कुछ भी पहना है तो उस पर टेप कर देते हैं। अगर आपने गोल्ड का कुछ भी लाइक इयररिंग्स नहीं पहने या नोज पिन आपने गोल्ड की पहनी है तो वो टेप कर देंगे। अगर आपने गोल्ड की नहीं पहनी, नॉर्मली पहनी है, तो वो आपसे निकलवा देते हैं। एंड जो भी पॉलिथीन वगैरह होती है वो सब आपको बाहर ही रख के अंदर जाना होता है। ये आपकी सेकंड स्टेप चेकिंग होती है।
थर्ड स्टेप में, जब आप थर्ड स्टेप में आगे जाते हैं, जो जितने भी वहाँ पे लाइक इन्विजिलेटर्स होते हैं फर्स्ट टाइम जो आपसे मिलते हैं, वो आपके एडमिट कार्ड पे आपको अपना आपका रूम नंबर लिख कर देता है कि पूरा आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका रूम नंबर कौन सा है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, आपको नहीं पता होगा कि आपको किस एग्जामिनेशन रूम में जाके अपना एग्जाम देना है। तो वो लोग वहाँ पे आपका रूम नंबर, ब्लॉक नंबर लिख देते हैं, फिर आप अपने रूम नंबर और ब्लॉक नंबर को अपने आप सर्च करते हैं एंड वहाँ पे आप प्रॉपरली पहुँचते हैं। जब आप अपने रूम नंबर, एग्जामिनेशन रूम नंबर में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे भी आपकी जो थर्ड स्टेप चेकिंग है वो वहाँ पे होती है। आपको लाइक चेयर पे बिठाया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा वहाँ पे, एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से डीपली चेक किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में एक स्कैनर टाइप होगा, उसको अच्छे से स्कैनर किया जाएगा, आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल्स ली जाएंगी। उसके बाद वो आपको आपके कंप्यूटर नंबर पे, कि किस कंप्यूटर नंबर पे आपको जाकर बैठना है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको जब कंप्यूटर नंबर आपको मिलेगा तो आपको अपना कंप्यूटर नंबर सर्च करके अपने कंप्यूटर पे बैठना है। अगर आपको अपना कंप्यूटर नहीं मिल रहा कि कौन सा कंप्यूटर नंबर है मेरा, क्योंकि रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं कंप्यूटर जहाँ पे होते हैं एनटी के, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन्विजिलेटर से पूछ के अपने कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं, खुद सर्च करके अपने कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं। यहाँ तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें, आप खुद भी फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए, सीयूटी एग्जाम देने के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर जब आप अपनी लाइक चेयर पे बैठते हैं, तो यहाँ पे आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन्विजिलेटर 5 to 6 इन्विजिलेटर्स होते हैं एक रूम में। कम भी हो जाते हैं कभी कभी, मेरे फर्स्ट में 5 थे एंड सेकंड में 3 थे। तो इतने इन्विजिलेटर्स होते हैं जो आपकी प्रॉपर, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आपकी प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं, अच्छे से आपको समझा भी देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो आपको बताएंगे फर्स्ट कि आपको अपना कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, आपका लाइक पूरा एग्जाम का जो पेपर है वो कंप्यूटर पर कैसे ऑन होगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको ऑन करना है, पासवर्ड डाल के ऑन करना है। उसके बाद आपको वो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे कि जब अनाउंसमेंट होगी तब आपको कंप्यूटर ऑन होगा, तब आपको पेपर करना स्टार्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि कैसे कैसे पेपर ऑन होगा। जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, सबका पेपर एक साथ ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए वहां पे बैठ के कि मेरे को अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ 1 आवर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मेरे को पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते आपको अच्छे से वो आपको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देने, एंड वो क्वेश्चन जो आपने को बहुत अच्छे से आते हैं आपको वो करने के बाद आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे जाना है, उनको भी करेक्टली करना है। और यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग से बचना है और बहुत अच्छे से मेरे को जो एग्जाम है वो अपना अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन अपना बहुत अच्छे से करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपका 2 सिचुएशन होती है यहाँ पे, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अगर आप 50 क्वेश्चंस 1 आवर में नहीं कंप्लीट कर पाए और आपका 1 आवर हो गया बट आपके 30 क्वेश्चन ही हो पाए, तो और आपका नेक्स्ट पेपर तब आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप सबमिट भी नहीं कर पाएंगे खुद से, तब तक आपका नेक्स्ट पेपर खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि आप 1 आवर में आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए, आपके पास 1 से 2 मिनट बच गया, तब आप सबमिट कर देंगे, तब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, तब आप पूरा प्रॉपर सबमिट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, आप 30 क्वेश्चन ही कर पाए 1 आवर में, तो आपका सेकंड जो पेपर है बिना ब्रेक के, एनटी एग्जाम में ब्रेक नहीं होता, आपको जब जैसे ही आपका फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड फर्स्ट पेपर जो स्टार्ट होने के बाद आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है, फिर आपको तुरंत ही नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना होता है। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरा अगर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है तो किसी और का जीएटी चल रहा होगा, किसी और का लैंग्वेज का पेपर चल रहा होगा, तो ये सारा पेपर जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर आपके पास लाइक जो डेस्क्स होती है वो पास भी होती है, बट जो एग्जाम पेपर चल रहे होते हैं कंप्यूटर पे वो अलग अलग चल रहे होते हैं, ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ पे अगर हम बात करें कि वो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पेन ले जाना अलाउ नहीं होता, तो वो आपको पेन देते हैं, आपको पहले ही पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड आपको जो रफ शीट है वो वहाँ पे देते हैं आपको। रफ शीट में आपको अपना नेम, रोल नंबर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कंप्लीट लिखनी होती है। आपको 13 to 14 पेजेस की जो रफ शीट है वो मिलती है। उसके बाद जब आप अपना कंप्यूटर पे अच्छे से आप अपना पेपर दे देते हैं, आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, आपके एक शिफ्ट में 2 से 3 एग्जाम हो सकते हैं, आपको बिना रुके के कंटिन्यूसली 1 से 2-3 एग्जाम देने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एंड आपने अपना एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा कि आपका एक दिन में कितने एग्जाम है, राइट, उसके अकॉर्डिंग।
तो जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद वो आपको एक साथ ही बाहर निकालते हैं, जाने देते हैं अच्छे से। एंड जब आप जाते हैं उस टाइम आपकी कोई चेकिंग नहीं होती, वो एग्जिट गेट से आप अच्छे से निकल जा रहे होते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर सिचुएशन होती है जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एंड कैसे आप अपने लाइक एग्जामिनेशन हॉल से आप अपने एग्जामिनेशन रूम तक जाते हैं, एंड क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन जो स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डील करते हैं अपनी सिचुएशन को, वो ये होता है जब वो लाइक अपने घर से निकल रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर चेकिंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो या तो आधार कार्ड भूल जा रहे होते हैं, या तो अपने फोटोग्राफ भूल जाते हैं, या तो वो अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना भूल जाते हैं, या एक ही एडमिट कार्ड लेके जाते हैं। कभी कभी एडमिट कार्ड फट जाता है, कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो आपको 2 एडमिट कार्ड लेके ही जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई बाय गॉड कि आप सेंटर पे पहुंच गए, आपका एक डॉक्यूमेंट रह गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वापस जाएं अपने घर और उस डॉक्यूमेंट को लेके आएं, तब फिर आप एग्जाम दें, तब आपका एग्जाम जो है वो छूट जाएगा और आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आपको अवॉइड करनी है, राइट। लेकिन जो मिस्टेक हो सकती है वो आपके साथ कि आप खुद ही टाइम मैनेजमेंट नहीं करवा रहे हैं पेपर का। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना लेके चलना है कि मेरे को 50 क्वेश्चन 1 आवर में करना है। नेगेटिव मार्किंग से बचनी है, आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होके जाना है। आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, रिवीजन कर लें, बट अगर आप वहाँ पे लाइक फिजिकली बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे, मेंटली बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है, आप बिना डरे कॉन्फिडेंटली जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने रिवीजन किया, उसी से आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें और एग्जाम दे के आए। बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, बट वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वहाँ पे अच्छे से एग्जाम नहीं दे, नर्वस बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं, इसी वजह से उनके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ आपको बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करके जाना है, एंड कोई भी वहाँ पे ये सोचना है आपको जितना भी पढ़ा है मेरे को उसी से ही बहुत अच्छा पेपर करना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी ही सिचुएशंस जो मेरे साथ हुई थी, वो सारे ही लाइक क्या एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट डे जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जब आपका जीरो लाइक आपको एक्सपीरियंस होता है सीयूटी का, तो आपको क्या क्या चीजें समझना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। एंड एनटीए भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है। कभी कभी किसी का एग्जाम किसी का जो पेपर है वो ओपन नहीं हो रहा होता है, कभी कभी बीच में कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अगर कोई भी गड़बड़ लग रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन लग रही है, तो आपको विजिलेटर को अपने पास बुलाना है और अपने कंप्यूटर को चेक करवाना है, राइट। वहां जाके आपको प्रॉपर चेक करना है कि मेरा कंप्यूटर ऑन है या नहीं है, वायरिंग सब अच्छे से चेक कर लेनी है, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसमें मैंने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, एंड लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करना है, सीयूटी 2026 का लास्ट टाइम का रिवीजन कैसे होता है प्रॉपर, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीयूटी से रिलेटेड, सीयूटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, नॉर्थ कैंपस तक जाने तक जितनी भी गाइडेंस है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।